नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की सीरीज की सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। लर्निंग की दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक्स पढ़ा था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या ये सही है या नहीं। हमने थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट भी देखा था कि कोई इसको एजेंसी मॉनिटर करती है कि नहीं, तो वो भी हमने डिस्कस किया कि ये प्रॉपर सेबी के कंट्रोल में है। मोस्टली बड़े बड़े बैंकों को ही लाइसेंस दिया जाता है ये काम करने के लिए। आज की वीडियो में उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। बट अभी अगर मैं रिकॉल करूं तो हम अभी तक ये समझे कि म्यूचुअल फंड एक टीम ऑफ एक्सपर्ट है जो इन्वेस्टर से पैसा लेती है और आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। प्रॉफिट होगा तो हमारा, लॉस होगा तो हमारा, वो दोनों ही केसेस में अपने एक्सपेंसेस ले लेंगे। एक्सपेंसेस कितने लेंगे वो सेबी डिसाइड करती है, एक मैक्सिमम लिमिट है। किन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे वो उनकी सोल डिस्क्रिशन होती है, बट कुछ स्कीम्स होती हैं वो हमारी चॉइस होती है। आज की वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। सेकंड, क्या हम उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ पैसा दे सकते हैं और वापस मांग सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या हमें पैसा वापस चाहिए हो तो कितने टाइम में मिलेगा। उसमें दो तरह की स्कीम होती है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब है आप कभी भी पैसा डाल दो और कभी भी निकाल लो, लाइक स्टॉक मार्केट है। 3 to 4 days लगते हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। क्लोज एंडेड स्कीम ले ली तो उसमें एक फिक्स पीरियड होता है, उससे पहले पैसे नहीं मिलेंगे, लाइक जैसे LIC वगैरह में भी होता है। बट क्लोज एंडेड मोस्टली टैक्स सेविंग स्कीम्स में होते हैं। तो धीरे धीरे जब ये सीरीज बढ़ेगी तो आपको ये वर्ड और बेटर समझ आने शुरू हो जाएंगे कि स्कीम्स क्या हैं जो, और एक एक स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बात आती है कि जो हम पैसा लगा रहे हैं उसकी सेफ्टी किसी भी चीज़ के नहीं होती, गारंटी किसी भी चीज़ के नहीं होती। बट यहाँ पर सेफ्टी ये है कि सेबी जैसा रेगुलेटर इन पे वॉच कर रहा है, इन पे नज़र रख रहा है। और मोस्टली रेप्यूटेड बैंक हैं जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक, कैनरा, ये सारे बैंकों ने म्यूचुअल फंड के लाइसेंस अलग से लिए हुए हैं। उसमें अपना स्टाफ बिठाया हुआ है जो टीम ऑफ एक्सपर्ट है, एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो डिसाइड करते हैं। हमें क्यों जाना चाहिए म्यूचुअल फंड में? सबसे पहला कि जिनके पास टाइम नहीं है खुद स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करने का, या स्किल्स नहीं है एनालाइज करने का, या स्किल्स हैं बट टाइम नहीं है, तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड बेस्ट रूट है आपको इन्वेस्ट करने का। अगर आप एक एवरेज रिटर्न चाहते हो, एक डबल ट्रिपल के सपने में मत आना, स्पेकुलेशन नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड जो ये पैसा लगाते हैं क्या वो शेयर्स में लगाते हैं? नहीं, शेयर्स और डेट दोनों में लगाते हैं। आज के वीडियो में ये भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आगे, लर्निंग की जर्नी को बढ़ाते हैं आगे। देखो, सबसे पहला जो इन्वेस्टर के माइंड में रहता है क्वेश्चन कि कौन सी कंपनी का शेयर लें, किस सेक्टर का लें, कब लें, क्या कब बेचें, ये सारा एनालाइज करना हर इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है। तो उसका अल्टरनेट आ जाता है कि एक एक्सपर्ट हो जो ये संभालेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स हमारे बिहाफ पर कब शेयर्स लेने हैं, कब बेचने हैं, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, एक तरह से ये इनडायरेक्ट रूट है। अगर मैं इसको रूट का नाम दूं तो दिस इज इनडायरेक्ट रूट। अगर हम खुद इन्वेस्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट रूट है। अब हम जब खुद इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा डिसीजन मेकिंग हमारी खुद रहती है कि किस कंपनी में लगाना है, किस में नहीं लगाना। अब वो डिसीजन मेकिंग किस बेस पर होती है? हम कोई एनालिसिस करते हैं या किसी से सुन लेते हैं। अब अगर हमारे पास ये डायरेक्ट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जिन भी कंपनियों के हम यहाँ पर शेयर्स लेंगे वो हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं। हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स भी ले सकते हैं, डिबेंचर्स भी ले सकते हैं। इस तरह की कंपनियां हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। और जब हम पैसा देते हैं ब्रोकर के थ्रू हमारे फंड्स जाते हैं और हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स या डिबेंचर आ जाते हैं और हम उसके मालिक बन जाते हैं। जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, हमें नोटिस आते हैं, बोनस आता है, डिविडेंड आता है। अब अगर हम ये खुद काम नहीं कर सकते तो हमारे पास दूसरा रूट आ जाता है, इनडायरेक्ट रूट। इनडायरेक्टली, अब ये इन्वेस्टर, हम लोग इनडायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट करेंगे वो देखते हैं कि हम एक बीच में एक म्यूचुअल फंड की टीम आ जाएगी। हम इनडायरेक्ट रूट पर जाएंगे और अपने फंड्स इनको दे देंगे।
ये डिसाइड करेंगे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट नहीं करना। और जो शेयर्स आएंगे ऑब्वियसली वो इनके अकाउंट में आएंगे और ये हमें यूनिट्स दे देते हैं। अब ये यूनिट्स क्या होती हैं और एनएवी क्या होती है, इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी कि कैसे कैलकुलेट होती है और ये कैसे काम करती है। अभी मैं बेसिक पे चल रहा हूं, तो हमें इतना समझ आ गया कि हमारे पास इन म्यूचुअल फंड इज अ इनडायरेक्ट रूट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। डायरेक्ट रूट व्हेन वी गो डायरेक्टली, इनडायरेक्ट रूट व्हेन वी गिव मनी टू अदर्स टू इन्वेस्ट ऑन आवर बिहाफ। इतना तक हम क्लियर हो चुके हैं। अब ऑब्वियसली जब ये इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत स्किल्ड पर्सन होंगे, एनालिटिकल स्किल्स होंगे, अपने एक्सपेंसेस लेंगे और हमें प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। नेक्स्ट बात अब आती है मेन कि एनएसई बीएसई पर अराउंड 1900 कंपनी एनएसई पर हैं और 5000 कंपनीज बीएसई पर हैं। अब अगर हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है हम कंपनीज को एनालाइज कर लें? सेकंड, हम एक लिमिट तक कंपनी ले सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमें ज़्यादा कंपनियां लेनी है तो ज़्यादा टाइम भी चाहिए, ज़्यादा पैसा भी चाहिए। उसका दूसरा रास्ता आ जाता है म्यूचुअल फंड, उसके बारे में भी अभी बात करनी है हमें। अब आता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या है। देखो, जब भी हम यहां पर फंड्स देंगे, अपना पैसा लेकर आएंगे, तो अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ हमें मिलेगी इक्विटी में, और इक्विटी का मतलब है शेयर्स। हम किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। और अगर वहां पर जो हमें इनकम आएगी वो अप डाउन होगा, वो होता है ग्रोथ। मतलब हम पैसे को ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं तो इक्विटी है। और अगर हम पैसे से कुछ इनकम चाह रहे हैं तो वो डेट होता है। डेट का मतलब है इनकम कुछ परसेंटेज। आपने एफडी करा दी, दैट इज डेट। आपने कंपनी के शेयर्स ले लिए, दैट इज इक्विटी। अब जब हम डिबेंचर किसी कंपनी के लेते हैं तो कंपनी हमें इंटरेस्ट देती है। अब कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें इंटरेस्ट मिलेगा और एक फिक्स्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इनकम। तो यहां पर एक इनकम स्कीम होती है और एक इक्विटी ग्रोथ स्कीम। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड डिसाइड करोगे तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि क्या मुझे अपने पैसे पे रिस्क लेना है, बढ़े भी ज्यादा और कम हो जाए तो भी मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। तो आपको कहां जाना चाहिए? इक्विटी में। आप कह रहे हो मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, जो मेरी मनी है वो सेफ रहे और प्लस मुझे उस पर कुछ इनकम भी मिलती रहे, वो सिर्फ डेट मार्केट से हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड डेट में इन्वेस्ट करेंगे। अब डेट हो जाते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट भी इशू करती है, जैसे ट्रेजरी बिल्स आपने सुने होंगे, गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट कंपनियों के बॉन्ड्स आते हैं, कंपनीज के डिबेंचर्स आते हैं, एफडीज आती हैं। तो अगर हमने म्यूचुअल फंड को कहा कि मुझे तो भैया फिक्स इनकम चाहिए, तो मुझे कौन सी स्कीम लेनी है? इनकम स्कीम। मुझे लगा कि मेरे को पैसे को डबल ट्रिपल करना है, ग्रो हो लॉन्ग रन में और डाउन हो जाए तो भी मैं उसको सहन करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे कहां जाना चाहिए? इक्विटी ग्रोथ स्कीम में। तो दो चीजें आपको क्लियर हुई, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज इक्विटी। क्योंकि इनकम में आपकी फिक्स परसेंट रिटर्न है तो उसको हम ग्रोथ नहीं बोलते। डेट में रिटर्न हमें फिक्स आएगी तो वो इनकम का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अब आपने कहा कि नहीं मुझे तो ना दोनों में ही इन्वेस्ट करना है, तो यहां पर दोनों का भी आप मजा ले सकते हो। दोनों के लिए बोला जाता है हाइब्रिड फंड्स। ग्रोथ फंड, इन ग्रोथ स्कीम, इनकम स्कीम, हाइब्रिड स्कीम। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। मिक्स मतलब डेट और इक्विटी का। आपने कहा मेरा पैसा 50-50, 50% डेट में डाल दो, 50% इक्विटी में डाल दो, या आप 70% डेट में डालना चाहते हो 30 इक्विटी में, या आप 30 डेट में 70 इक्विटी में। तो इसके लिए आप अपने फंड्स की एलोकेशन अपने रिस्क के हिसाब से कर सकते हो। सपोज मैं यहां ऊपर लिखता हूं डेट और ये है इक्विटी। आपने कहा कि मैं 1 लाख रुपी इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं 50-50 कर देता हूं, 50% डेट में चला जाए, 50 इक्विटी में। मतलब अब म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपका 50%, ये आपको जब आप फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लोगे, फंड को परचेज करोगे, तो ये आपको क्लिक करना होगा वहां पे। आप हाइब्रिड लेना चाह रहे हो, ग्रोथ लेना चाह रहे हो, इनकम लेना चाह रहे हो, तो आपने हाइब्रिड क्लिक किया तो उसके बाद वो कंजर्वेटिव मॉडरेट में आ जाते हैं। कि आपने कहा कि मुझे तो 50-50 कर दो, वैसे रेयरली कम होता है ये, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 50-50 का मतलब है आपका 50% पैसा तो डेट में चला गया, जहां पर आपको एक फिक्स परसेंट ऑफ रिटर्न आती रहेगी,
50% आपका ग्रोथ में चला गया, जो अप डाउन होता रहेगा। ग्रोथ का मतलब है आपकी कैपिटल बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, अगर लॉस होगा तो डाउन भी होगा। आपने कहा मेरे को थोड़ा सा ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो आप कंजर्वेटिव में चले जाओ। 70% आपका पैसा डेट में लगेगा, 30% इक्विटी में लगेगा। इस तरह के भी फंड होते हैं। और एक और आ जाते हैं कि आपने कहा 30% में डेट में, इसको एग्रेसिव हाइब्रिड बोलते हैं कि 35% डेट में लगाओ, 70% इक्विटी में लगाओ। इसमें लगाने का फायदा क्या होता है कि आपको एक बैलेंस रिटर्न आती रहेगी। अगर मार्केट डाउन भी हो गई तो आपको डेट से इनकम आती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई 60 और 40 वाला फंड ले लिया, तो आपने यहां पर 1 लाख के 60,000 आपने यहां पर इन्वेस्ट कर दिए और 40,000 आपने यहां पर इन्वेस्ट कर दिए। अब ये तो है डेट और ये है आपका इक्विटी। डेट में तो फिक्स मान लो आपको 9% या 10% की रिटर्न आनी ही आनी है। यहां पर अप डाउन हो रहा है, अब इनकेस मार्केट डाउन भी हो गई तो आपको डेट से कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंट ऑफ इनकम आती रहेगी, आपकी कैपिटल भी प्रोटेक्टिव रहेगी। तो 60,000 को तो आपने पूरा प्रोटेक्ट कर दिया कि आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर अर्निंग आएगी। और इक्विटी में आपने रिस्क ले लिया, तो यहां पर आपकी रिटर्न लॉन्ग रन में 12% टू 15% तक आ जाती है, विच इज ऑलवेज बेटर देन एफडी। बट आप इसको 2-3 ईयर 5 ईयर के होराइजन से लेके चलो, शॉर्ट टर्म में लेके मत चलना। बट मैं आपको बता दूं, आप इन चीजों को एक बार समझ गए तो एफडीओ को भूल जाओगे। आपको लगेगा एफडी में तो हम अपने पैसे की मर्डर कर रहे हैं एक तरह से। आप समझ रहे हो कि सेफ्टी तो होनी चाहिए पैसे की, बट हमारी सेफ्टी है लाइफ की। हम पैसे की सेफ्टी के लिए लगे रहते हैं, पैसा सेफ रहे सेफ रहे सेफ रहे। हमारी अपनी गारंटी नहीं है कल होंगे कि नहीं होंगे। रिस्क तो हर कदम पर लाइफ में है, तो हमें अगर वेल्दी बनना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। और जिन लोगों ने रिस्क लिया है वही बड़े बने हैं। अब हम रिस्क ऐसे ना लें कि हम जुआ खेलने लग जाएं, सट्टा खेलने लग जाएं, या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क लेने शुरू कर दें। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें बैलेंस रखना चाहिए, अपने पैसे को इन्फ्लेशन से ऊपर की रिटर्न के असेट क्लास तक ले जाना चाहिए। एफडी पीपीएफ इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। आपने 5 ईयर की एफडी करा दी, जितने पैसे मिलेंगे उतनी महंगाई बढ़ चुकी होती है, पैसे की कीमत वही हो जाती है। बट यहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स में आपको 12, 15, 20, 25% तक की रिटर्न इजीली मिल जाती है, विच इज अबव एफडी बट इन लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे इस चैनल पे, अभी सिर्फ हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आए जी, अब आपको यह पता चल गया, आपके पास अब 3 चॉइस हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है अब कि आपके जो पैसे पड़े हैं वो ग्रोथ की तरफ जाएं, इनकम की तरफ जाएं, या मिक्स, दोनों का मिक्स हाइब्रिड की तरफ जाएं। ये आपको डिसाइड करना है। ग्रोथ का मतलब टोटली शेयर्स, इनकम का मतलब ओनली डेट, और यहां पर शेयर्स प्लस डेट दोनों में पैसा आपका लगेगा। ये हमारे ऊपर है। इतना हमें समझ आया। तो अब आप एक लेमैन हो, तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओगे तो सबसे पहला माइंड सेट करके चलो कि मेरे को शेयर्स में जाना है, डेट में जाना है, या मिक्स में जाना है। तो देखो, सिर्फ डेट में जाने से तो बेटर है आप एफडी करा लो बैंक में। यहां पर सिर्फ डेट में आने का कोई फायदा नहीं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। यहां पर 1-8% एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगी, कोई फायदा नहीं। जाना है तो यहां जाओ या यहां जाओ, शेयर्स में जाओ या यहां पर। अब जैसे आजकल आप लमसम लगाना चाहते हो, अब इसमें 2 तरीके होते हैं कि लमसम मतलब आपने इकट्ठा लगा दिया, सिप मतलब हर महीने दे रहे हो। इसको मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा, बट इतना बता रहा हूं, आजकल मार्केट हाई लेवल पर है। यहां पर आप इकट्ठा पैसा डाल दोगे, मार्केट डाउन हो गई तो सारा डाउन होगा। तो आजकल के लिए कौन से फंड बेटर है? हाइब्रिड फंड्स बेटर है। बाकी हम ये प्लानिंग करवाते हैं तो वो आपको आगे और पता चलेगा कि एक्चुअली में तो इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने क्लोजली वॉच किया हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं, जब हमने ये डिसाइड कर लिया, सपोज हमने ये डिसाइड किया कि नहीं जी मुझे तो शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना है। अब शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो अगला स्टेप क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया कि हमें शेयर्स में आना है। मैं अभी हाइब्रिड की बात भी नहीं कर रहा, इक्विटी की भी बात नहीं कर रहा। अब शेयर्स लेने हैं तो पर्टिकुलर किसी सेक्टर की कंपनियों के लेने हैं या डाइवर्सिफाइड के लेने हैं?
अब देखो, अब म्यूचुअल फंड इज लाइक अ रेस्टोरेंट, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट। वो सब कुछ लेकर बैठा है आपके पास। जैसे आप एक मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में जाते हो, नॉर्थ इंडियन भी है, साउथ इंडियन भी है, चाइनीज भी है, मुगलई भी है, हर तरह का फूड वहां पर अवेलेबल होता है। अब आप उसमें से चूज करते हो मुझे क्या लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने साउथ इंडियन चूज किया, तो साउथ इंडियन में भी फिर आपसे वो वेटर पूछेगा डोसा लेना है, इडली लेना है, वड़ा लेना है, उत्पम लेना है, वो पूछेगा। नॉर्थ इंडियन लिया आपने, क्या लेना है आपने जी, दाल रखनी है, पनीर लेना है, रोटी लेनी है, चावल लेनी है, वो पूछेगा वो। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप जाओगे पहले बोलोगे भाई मुझे शेयर्स में जाना है या डेट में जाना है। आपने कहा शेयर्स में आ गए, अब वो शेयर्स में पूछेगा कहाँ, कहाँ मतलब कंपनी नहीं, वो ये पूछेगा किस सेक्टर में जाना है भाई। आपने कहा मेरा पैसा सिर्फ सीमेंट सेक्टर में लगा दो, तो वो सीमेंट सेक्टर की जो अच्छी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल एसीसी, अंबुजा, इस तरह की कंपनियों में बेस्ट। अब सेक्टर आप डिसाइड करोगे, कंपनी म्यूचुअल फंड वाला डिसाइड करेगा। सेक्टर आप डिसाइड करोगे और कंपनी कौन डिसाइड करेगा, म्यूचुअल फंड। आपने ये बताना है कि भैया मेरा पैसा सिर्फ सीमेंट में लगा देना। आपको लगा मुझे बैंकिंग बहुत अच्छा लगता है, आप कहां, अब बैंकिंग के जो अच्छे बैंक हैं वो म्यूचुअल फंड डिसाइड करेगा। हमने बैंकिंग बता दिया, अब उसको लगा आईसीसी बैंक अच्छा है, एचडीएफसी बैंक अच्छा है, कब लेना है कब बेचना है वो अपने आप करते रहेंगे। और ये एक बैंक नहीं होगा, 20-30 मल्टीपल बैंक्स में लगाएंगे, एक ही कंपनी में नहीं लगाएंगे ये। अब आपने कहा मेरे को तो आईटी में रहना है, तो आप आईटी में आ जाओ। वो टीसीएस अच्छा लग रहा है उसको, इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, एचसीएल अच्छा लग रहा है, वो उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर देगा। आपने कहा कि मुझे फार्मा में रहना है, तो वो सेक्टर की फार्मा की बेस्ट कंपनियां चूज कर लेगा। इस तरह से सेक्टर चलते जाएंगे। दीज आर कॉल्ड सेक्टोरल फंड्स। आपने अगर कहा कि सेक्टर, तो आपको पर्टिकुलर सेक्टर बताना पड़ेगा। सेकंड जो बेस्ट रहता है, जो एडवाइजेबल है, डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड क्या है, इन सब का मिक्स। वो कुछ पैसा आपका सीमेंट में डाल देगा, कुछ बैंकिंग में, कुछ आईटी में, और मिक्स में वो 50 कंपनीज हो सकती हैं, 100 कंपनीज हो सकती हैं, 200 कंपनीज तक भी हो सकती हैं। तो मतलब आपने जो पैसा दिया वो 200 कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा, 100 कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो पूल से गया। तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा। तो अभी तक हमने अब क्या समझा आज की वीडियो में, कि हम एक लेमैन म्यूचुअल इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड के पास जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, हमें इक्विटी में रहना है या डेट में रहना है या दोनों में रहना है। दूसरा हमें डिसाइड करना है कि हमें सेक्टोरल में रहना है या डाइवर्सिफाइड में रहना है। मेरे से पूछो तो डाइवर्सिफाइड ऑलवेज बेटर होता है। सेक्टोरल में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मार्केट में पर्टिकुलर सेक्टर नहीं चल रहा तो आपका पैसा फंस जाएगा, और आप देख रहे हो मार्केट तेज 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 होती चली जा रही है। आप कई बार देखते हो, अब जैसे मैंने 4-5 साल से पिछली वीडियोस में बताया कि आईटी बिल्कुल नहीं चल रहा था। अब 5 साल में मार्केट निफ्टी 2018 में जो टीसीएस का रेट था वो 2023 में भी वही रेट था। 5 इयर्स में निफ्टी 10,000 से 20,000 हो गया। आईटी सेक्टर की कंपनियां वहीं चल रही हैं, वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। अब ऐसे में इन्वेस्टर इरिटेट होता है, और अगर आपने कहीं आईटी में पैसा लगा दिया था तो वो डेड हो गया। ऐसे ही रियल स्टेट सेक्टर पिछले 5-10 साल चला ही नहीं बिल्कुल, और उन पिछले अगर 2018 से पहले बात करो तो सिर्फ आईटी चल रहा था, बैंकिंग चल गया। तो ऑलवेज बेटर होता है डाइवर्सिफाइड में जाओ, आपका पैसा अलग अलग सेक्टर्स में लग जाएगा। अब डाइवर्सिफाइड में भी किस सेक्टर में कितना पैसा लगेगा वो भी फंड डिस्क्लोज करता है, वो उनकी वेबसाइट पर होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट में होता है, वो सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं कि वो कितना पैसा यहां पर डालेगा। सपोज एक म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी टॉप 200, इसका मतलब है ये 200 कंपनीज में लगाएगा, इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में। अब आपने यहां पर सपोज 10,000 रुपीज दे दिए, तो आपका पैसा 200 कंपनीज में चला गया, जो आप डायरेक्ट नहीं जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि ये कैसे चला गया। आज की वीडियो में इतना ही मैं बता रहा हूं कि वो टॉप 200 कंपनी सेलेक्ट करेगा। अब उसमें वो किस सेक्टर की कंपनी में जाएगा उसकी वेटेज भी बताएगा, बट वो मल्टीपल सेक्टर्स होंगे। टॉप 200 एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना समझते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका कनेक्शन टूटेगा। कि भाई पहले म्यूचुअल फंड में डिसाइड करो इक्विटी या डेट,
इक्विटी में जाओ, डेट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो हाइब्रिड में चले जाओ। हाइब्रिड में आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा डेट में रखना है या कम रखना है। आपने कहा 70-30, तो आप मॉडरेट में चले, कंजर्वेटिव में चले गए तो 70 डेट में जाएगा आपका, 30 इक्विटी में जाएगा। आपने कहा एग्रेसिव, तो वो 30, 35, 40 आपका डेट में रखेगा, बाकी सारा इक्विटी में डाल देगा। बट वहां पर आप सेफ्टी है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न आएगी। नेक्स्ट जो हमारा इक्विटी है, इक्विटी ग्रोथ के लिए है, वो अप डाउन होता रहेगा। और इक्विटी में आएंगे तो हमें सेक्टर और डाइवर्सिफाइड बताना पड़ेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपके रिव्यू, आपके कमेंट्स की मुझे वेट रहेगी। कैसे लग रहे हैं वीडियो, आगे और टॉपिक को बनाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।